डेली लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में हम एक बार फिर से हाजिर हैं देश के सबसे बड़े बिग ब्रेकिंग न्यूज को लेकर। चीन सीमा पर 3 भारतीय सैनिक शहीद, रक्षा मंत्री की सीडीएफ चीफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। जी हां, इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा में 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प में एक अफसर सहित 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन राव और तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग तय की है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने सेना के वरिष्ठ नेतृत्व से झड़प के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आगे की योजना पर चर्चा की। बैठक में इस घटना के बाद उत्पन्न स्थिति से संबंधित तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। इस घटना के बारे में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में बात की। दोस्तों, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पॉलीथीन और बॉक्स में ले जा रहे हैं चालान के पैसे। जी हां दोस्तों, आप पर हमने तो कई बार सुना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ट्रैफिक रूल ना मानने के लिए या फिर सीट बेल्ट ना पहनने के लिए कई बार आपने चालान भरे होंगे, लेकिन इस बार का चालान कुछ अलग ही है। जी हां दोस्तों, अब आपको चालान भरना पड़ेगा अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, अगर आपने बिना मास्क पहने घर से निकल आए और आपने सार्वजनिक जगह पर आपने थूक दिया तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का चालान कट रहे हैं अब देश में। पिछले शनिवार से पुलिस विभाग ने इस चालान करने का प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहली बार 500 रुपए व दूसरी बार 1000 रुपए का चालान किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के 15 जिलों में से जिन जिलों की पुलिस के पास चालान बुक पहुंच गई है, वहां की पुलिस ने चालान करना शुरू कर दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में ये इशारा किया है कि अब कोरोना से डरना नहीं है, ये आगे बढ़ने का टाइम है। मुख्यमंत्री से रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से जो भी बोला उसमें विकास का जिक्र सबसे अहम रहा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अर्थशास्त्री एसपी शर्मा का कहना है कि मोदी सरकार का इशारा कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को आगे लाने की मददगार साबित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें सदैव ये ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलती चली जाएगी। केंद्र और राज्य में सरकारी कामकाज शुरू होगा तो दूसरे काम धंधे भी गति पकड़ेंगे। दोस्तों, अब देखिए बिहार में नेताओं को क्यों नहीं सता रहा है कोरोना का डर। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा रही है। दरअसल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से जूझ रही है। अभी तक ना तो इस बीमारी की कोई दवाई निकली है और ना ही कोई वैक्सीन खोजने में सफलता मिली है। ऐसे में मास्क पहनने, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस ही इस बीमारी से बचने और लोगों को बचाने के कारगर उपाय है। यही देखते हुए केंद्र गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, लेकिन इसका असर बिहार के नेताओं पर नहीं पड़ रहा है। चुनावी साल होने के कारण नेताओं ने अब घरों से निकलना शुरू कर दिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रहे हैं। ऐसा करके जनता के साथ साथ खुद को भी संक्रमण के खतरे में डाल रहे हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे। कोरोना के बहाने राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली के जरिए इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान को भी गति दी जा रही है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खुलेआम माहौल उड़ाया जा रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 2 गज की दूरी को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका असर उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी के सांसद पर नहीं पड़ रहा है। इस वक्त की एक और अहम खबर यह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर ने मंगलवार को 100 वेंटिलेटर सौंपे भारत को। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से भेजे जाने वाले 200 वेंटिलेटर्स की यह पहली खेप है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वेंटिलेटर्स का योगदान बहुत अहम होता है। कोविड-19 के बेहद गंभीर मरीजों की जान वेंटिलेटर्स के जरिए ही बचाई जाती है। सोमवार को आए 100 वेंटिलेटर्स बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं।
इन्हें अमेरिकी कंपनी जोल ने तैयार किया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। होम लोन की किस्त चुकाने में असमर्थ रहे युवक ने दे दी अपनी जान। आर्थिक तंगी से था परेशान। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी के चलते होम लोन की किस्त चुका पाने में असमर्थ रहे एक युवक ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। युवक अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के शास्त्री नगर में रहता था। घटना के वक्त उसकी पत्नी अपनी ननद के घर मिलने के लिए गोविंदपुरम गई थी। दोस्तों, यूपी से रिलेटेड एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी में बिना हेलमेट पहने बाइक और स्कूटी चलाए जाने पर देना होगा दुगना जुर्माना। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है। यूपी में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। योगी सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। बिना हेलमेट बाइक स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर दुगना जुर्माना देना पड़ेगा। अब 500 की जगह 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 का चालान होगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई करके बेचने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोबारा पार्किंग का उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपए का जुर्माना होगा। योगी सरकार ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के कर यानी टैक्स में छूट दी जाएगी। यह छूट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।